मेरे से ही मुलाकात हो पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा था सभी थाने चौकी के रेल रक्षा समिति के सदस्यों का। तीनों यूनिट में जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अपनी यूनिट के रेल रक्षा समिति के सदस्य अच्छा काम करते हैं। मनीषा इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा नाम ही है रेल रक्षा समिति, वॉलंटियर आप लोग हैं जो आप लोग स्वैच्छिक सेवा यहाँ पर देना चाहते हैं, अपनी इच्छानुसार और अपने पैशन के नाते यहाँ पर सेवा देना चाहते हैं। बाकी कानूनी बातें एडिशनल एसआरपी ने बड़े अच्छे से कवर की, मुझे नहीं लगता है उसमें किसी को कोई तकलीफ होगी समझने में या कोई क्वेरी बची होगी। मेरे तरफ से कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, आपका मतलब क्यों है, हम आपसे क्यों चाहते हैं कि आप इस तरीके का बर्ताव करें कि हमारा काम थोड़ा सा आसान है। इन सब बातों पर मैं थोड़ी सी वक्तव्य देना चाहती हूँ। जो अभी रिसेंटली एक गौतमपुरा इलाके की महिला का 2 बच्चों के साथ सुसाइड करने वाली घटना अभी जस्ट शेयर किया एडिशनल एसआरपी ने, घटना ने मुझे बड़ा दुखित किया। कहीं न कहीं हमारा जो स्टाफ है हम अभी भी 250 के कम बल में काम कर रहे हैं। पूरी रेल का जो शासकीय रेल है भोपाल की यूनिट जिसमें तीनों यूनिट के आते हैं 35% वैकेंसी है हमारे पास जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है और रोजमर्रा में ट्रांसफर जिले में हो रहे हैं, तो हमारा बल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उस गैप को भरने में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस बात को आप जितना अच्छे से समझेंगे हमारा काम उतना सही है। आपको बार बार एक शिकायत रहती थी कि आपसे जनता पूछती है आप हैं कौन, आप क्यों हमें रोक रहे हैं, आप पुलिस वाले तो नहीं। तो हम लोगों ने बैठ के डिजाइन किया कि आप लोगों के लिए एक टी शर्ट कम से कम हो जाए जो आपको बाकी जनता से अलग करेगी। सभी लोगों के लिए टी शर्ट तैयार, कुछ लोगों को टोकन के रूप में आईजी सर के द्वारा यहीं पर सपोर्ट किया जाएगा, बाकी थाने के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचे। आई कार्ड जो पुराना जितना था उन सबको निरस्त करने का आदेश हमने पहले ही निकाल दिया था, तो नया आईडी कार्ड आपका जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सभी के डिजिटल आई कार्ड बने हैं, सो दैट उससे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना हो और ना ही उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कोई अन्य व्यक्ति आपकी जगह काम करे। इस बात को आप छूट करेंगे तो सभी का लगभग आई कार्ड भी तैयार, ये भी आपको थाने के माध्यम से। अब इस घटना पर आती हूँ। मेंटल हेल्थ इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से कोविड के तीनों चरम पर देख करके जो घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया है, बहुत लोगों ने अपने ऐसों को खोया है जिनके बिना उनका जीवन दुश्वार है। तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ऑटो स्टैंड और कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर इंसान खूब भीड़ में भी अकेला है, कोई उससे नहीं पूछने की जहमत उठा। ये जो हमारी हिचक है ना पूछने की, ये जो हमारी हिचक है इग्नोर करने की, मेरा क्या जाता है मेरे घर का पूछिए, ये जो सोच है, ये सोच हम सभी में है, पर इस सोच को खत्म करने का जो मेन जज्बा आता है सबसे पहले पुलिस में आता है। क्यों? क्योंकि पुलिस की खाकी पहनते ही आपको दूसरों की सेवा करने की आप शपथ लेते हैं। आप हो गए बीच के सेतु, आप पुलिस भी नहीं है, आप अब जनता भी नहीं है। जो नदी के 2 किनारे के गांव को जोड़ने का काम जो सेतु करती है वो काम आप लोग बहुत बढ़िया। महिला जो अब नहीं रही, अगर उससे किसी ने पूछ लिया होता, वो जो पर्दा है वो किसी ने हटाने की कोशिश की होती कि वह क्यों बैठी, क्या परेशानी, 2 छोटे बच्चे हैं, 2 देश का भविष्य भी उसके साथ चला गया, तो ये हृदय विदारक घटना कहीं न कहीं हम उसे रोक सकते हैं। इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती है जो हमारे क्षेत्र में हुई, हमें पता चली या मीडिया में आ गई तो तब पता चली। ऐसे आपके आसपास रहने वाले लोग भी हैं, हो सकता है आपके वहां ना करके कहीं और जा करके सुसाइड कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक जीवन समस्या हो गई है, उस पर आप सभी लोग आंख कान अपने खुले रख करके रेलवे परिक्षेत्र में घूमने वाले व्यक्तियों से, कई बार लोग तस्करी के रिजल्ट के बाद मतलब हिम्मत तस्कर उनके साथ हो चुका है, पता नहीं चलता है, वो कहीं ऐसी जगह से रह करके आए हैं जब उनकी ये सारी मतलब हिम्मत ही खो गई है कि वो किसी से कुछ कह पाए, वो उनको तोड़ने का काम, उनसे बुलवाने का काम आपका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को इतनी संवेदनशीलता से लेते हुए परिक्षेत्र में घूमने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को नाहक भी पूछने का एक अपने में एटीट्यूड ले आए कि हम पूछ लेते हैं, बुरा नहीं अच्छे में, कि वो ठीक तो है, सकुशल तो है,
एक पानी पिला दिया, खाने में ऐसे ही ले गए, उसका कम से कम खाने में आने में झिझक हो जाए। इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उम्मीद करती हूँ इसे आप समझेंगे और इसे सतत रूप से करते रहेंगे ताकि हम ऐसे हृदय विदारक घटनाओं को मिनिमाइज कर सकें। खत्म तो नहीं, पर एटलीस्ट जितना हम अपने प्रयास से उसको कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इस पर ध्यान देंगे। हमारी 250 वोट की कमी अभी है और 250 वोट हमें देना पड़ेगा जीएम चुनाव की, तो हम 500 कम हो जाएंगे। तो लगभग 250 में हमें काम करना है। तो बच गए हमारे प्लेटफॉर्म, ट्रेन नहीं बंद होगी, ट्रेनें चलती रहेंगी, अपराध भी उस समय होते रहेंगे। उस समय आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। आप जितना अपना सतत संवाद पुलिस थाने से, पुलिस चौकी से बढ़ाए रखकर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करवाने में, कोई भी वारंटी फरारी उस समय का मौका उठा करके या वोट देने जरूर अपने क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश, उसकी जानकारी हम तक पहुंचा करके जो आप अपना बेहतरीन उम्दा किस्म का जो आप ड्यूटी करेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये होगा। इसलिए मैं करेंगे ये कह रही हूँ तो मैं होने में ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आपको खुलेआम इनाम देंगे। तो हेड ऑफिस तक उस बात को जरूर पहुंचाएं, आपको इनाम जरूर के साथ उसको टैकल करना चाहते हैं। उसमें आपकी मदद मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रात बिरात कोई भी चेक पूरी करके अभी एक बड़ी ही भयावह घटना हुई है रोटियाई चौकी के पास। वो हाथ डाल करके कान से एक महिला का टॉप्स खींचा, वो बेहोश सी हो गई। तो हमने अपना बंदे भेजे रात में, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो गई। जो सजगता और जो तत्परता आपके तरफ से हमें मिल सकती है केवल संवेदनशील होने मात्र से, क्योंकि कहीं न कहीं सुगबुगाहट होती है, आप वहीं रह रहे हैं, वो हमें करने में थोड़ी मशक्कत ज्यादा नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके 4 क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग, साथ में ऐसे जितने भी रेजिडेंशियल सेटलमेंट है, जैसे यहाँ इंदौर में राव के पास, लक्ष्मीबाई नगर, राजेंद्र नगर, इस साइड में जितने भी ट्रैक के किनारे लोग रहते हैं, पत्थर मारने की घटना आए होती रहती है। पत्थर मारने की घटना ऐसी हो जाती है कि वो पत्थर मारने वाले को भी नहीं पता कि उसके पत्थर मारने की वजह से, अभी एक घटना है जिसमें मैंने FIR दर्ज किया, लेकिन हम बिल्कुल डार्क में दूध पीती बच्ची अपनी माँ का दूध पी रही थी, अचानक एक पत्थर आया और उसके कान से लग के गया और उसकी एक आंख चली। 8 महीने की बात। ये पत्थर देने वाला पत्थर जो देख रहा है उसको उन्माद है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे एक पत्थर मारने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। यूपी में रेलवे में ही ऐसे यात्री एक जा रहा था, उसको पत्थर मारने उसके सिर में ऐसी चोट आई वो तत्काल खत्म। इसके बारे में जागरूकता RPF और GRP करती रहती है, लेकिन कहीं न कहीं जो गैप है वो हम भर नहीं पा रहे हैं। जब तक पेरेंट्स को ये नहीं पता चलेगा इन घटनाओं के बारे में, उनको अभी क्यों नहीं पता कि उनके बच्चे के पत्थर मारने से इतनी विभत्स घटनाएं हुई हैं। कई देशों में जो है इसमें फांसी की सजा दी जाती है। कारण क्योंकि ड्रग्स एक जिंदगी नहीं, एक पुष्ट नहीं, कई नस्लें खराब करता है। ये बात आप जिस दिन समझ जाएंगे, आप इसके लिए बड़े ही संवेदनशील हो जाएंगे। कहीं भी आपको कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो आप तत्काल सूचित करें, हम कार्रवाई करें। आप आश्वस्त रहिए, उसकी मदद जरूर। वैधानिक ये आई कार्ड जो आपको मिल रहा है, इससे आप यात्रा के लिए पात्र नहीं हो जाते हैं, ये बात जरूर क्लियर है। दूसरी बात, अनावश्यक जो भी डिमांड होगी कि वो तरह तरह के थाना प्रभारी के माध्यम से, मुझे मैं यहाँ मेंशन करना नहीं चाहती, वो भी नहीं हो सकता। हम आपसे ड्यूटी चाहते हैं, आप हमसे वैधानिक कार्रवाई बिना किसी उसके आप लेते रहिए, इनाम लेते रहिए, अपना नाम लगाते रहिए, क्योंकि एक पुलिस का हाथ हो रहा है, मुझे लगता है अपने गांव क्षेत्र में पहुंच नहीं पाए। अकेली महिला यात्रियों से संवाद हमारे वहाँ लगातार चल रहे होते हैं। इंदौर यूनिट इस मामले में कुछ भाग्यशाली भी और सिविक सेंस भी है। अकेली महिला यात्रियों के साथ घटनाएं अभी तक की जो यूनिट में मिला के देखा जाए तो सबसे कम होती है, लेकिन इसे जो है और पुख्ता बनाने में कि एक भी अपनी ऐसी कोई बहन, माता, बच्ची किसी भी गलत तरीके से शिकार न हो जाए, उसमें आप और अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। जब हम कह सकें कि 100% ये फीमेल के लिए सिक्योर क्षेत्र है, वो दिन मैं इंतजार करूं आप लोगों की मदद से। मूल रूप लिया रक्षा समिति ने और अपने नाम को सार्थक किया। उस रक्षा समिति में हमारे शर्मा जी थे, वहाँ देसीपुरा रक्षा समिति में, बाद में ये नगर रक्षा समिति पूरे इंदौर के प्रमुख बने। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने हमारा जो जिस तरह से साथ दिया था और हमारे साथ कंधे से कंधे
ने मिलाकर इन्होंने काम किया था। उस वक्त का समय ऐसा था कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत होता था, तो लॉ एंड ऑर्डर में हमारे पास तब फोर्स की तब भी कमी पड़ती थी, लेकिन हमको कभी महसूस नहीं होती थी। लोग आए हैं, उन्होंने आज के प्रशिक्षण में भाग लिया होगा और अपने कर्तव्यों को जाना होगा। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं ही करना है, वो उस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे किसी भी कृत्य से कोई भी संस्था ऐसा ना हो कि रेल रक्षा समिति में फला सदस्य ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, तो उस मर्यादा को भी ध्यान रखें। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि यहाँ श्रीमती निवेदिता गुप्ता के नेतृत्व में आप निश्चित रूप से इस पूरे यूनिट में बहुत अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाएंगे। और उसके साथ में ये भी अपेक्षा है एसपी साहब से कि यहाँ पर प्रत्येक माह में इनकी एक मीटिंग हो जिसमें इनके सुझाव भी रहे कि जो पिछले विगत माह में जो भी काम किया गया वो किस हद तक सफल रहा और आगे का काम क्या करना है, क्योंकि ये तो सब स्वयं सेवी लोग हैं और यहाँ पर अपना श्रम दान करने आए हैं, जिनकी जो निस्वार्थ भावना से आए हैं। हमारे पास एक स्वार्थ है कि हमारी नौकरी है, आप लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए आप लोगों की यहाँ पर जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप मुझे मिला, मैंने जो सोचा जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो आप आइए। तो निश्चित रूप से पुराने सदस्य हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपको यहाँ इंदौर में मिलेगा। और यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं और यहाँ जो बाकी अधिकारीगण हैं, वो सब इस बात से भलीभांति परिचित है कि ग्राम रक्षा नगर रक्षा समिति किस तरह से काम करती है। तो आपको अच्छी टीम के रूप में यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और मैं इस टीम को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।